हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं शालिनी शर्मा आप सभी का पे एंड पाक के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मर्दों की प्रॉब्लम्स के बारे में। आप लोग सोचेंगे एक लड़की होकर मुझे मर्दों की प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ। जी नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मनोचिकित्सक हूँ और ना ही मैं कोई टैरो कार्ड रीडर हूँ और ना ही कोई ज्योतिष और ना ही कोई, खैर मैं क्या हूँ वो तो आप लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा। अभी चलिए जानते हैं दिनेश जैन के बारे में। 50 साल के एक हैंडसम स्मार्ट आदमी की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, जिसके 2 जवान बेटे भी हैं। हैव अ लुक। Hello. Hi, is it Shalini? Yes, Shalini here. May I know who's this? Shalini, this is दिनेश जैन। मेरे दोस्त शत्रु ने आपका नंबर दिया है। जी, मैं आपके दोस्त को जानती हूँ। वैसे तो नाम से शत्रु है वो, लेकिन ऐसा दोस्त न कभी मुझे मिला और न कभी मिलेगा। शालिनी, शत्रु ने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मैं दंग रह गया, क्योंकि जिंदगी भर वो कभी किसी की तारीफ नहीं की। उसने हमेशा बुराई करता रहा। मैं हैरान हूं कि इतनी तारीफ तुम्हारी उसने की है। ये तो शत्रु जी का बड़प्पन है, वरना हमारी ना तो तारीफ की औकात है और ना ही हम में कोई ऐसी बात है। वाह, क्या बात है, कांग्रेट्स। इतनी तारीफ सुनने के बाद भी कोई घमंड नहीं है तुम में। घमंड करके क्या करना है, इस धरा की धरा पे सब कुछ धरा ही रह जाएगा, घमंड भी अपने साथ नहीं जाएगा। वैसे आप बताइए, आपने कैसे याद किया? शाम को 8 बजे क्या कर रही है? हाँ, अब तक तो कोई और बुकिंग नहीं आई है तो फ्री हूँ। ओह ग्रेट। एक काम करते हैं, शाम को 8 बजे होटल स्टार लाइन में आ जाओ। वैसे शत्रु ने मुझे बताया है, लेकिन फिर भी एक रात की तुम्हारी फीस कितनी है? अगर मैं कहीं जाती हूँ तो 50,000 और अगर कस्टमर यहाँ आते हैं तो 30,000। ठीक है, अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं आ जाता हूँ। ओके, भेजती हूँ। हमारे देश में शादियाँ 3 तरह से होती हैं। एक अभाव में, दूसरा प्रभाव में और तीसरा लगाव में। हमें शादी के लिए कोई नहीं मिल रहा और जो मिला हमने उससे शादी कर ली। ये होती है अभाव वाली शादी। और हम किसी से इम्प्रेस हो गए हैं, उससे इतना प्रभावित हो गए हैं कि हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं और उससे शादी कर ली। ये होती है प्रभाव वाली शादी। और तीसरी शादी, हमें किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, इतना लगाव हो जाता है कि हम उससे आगे कुछ नहीं सोचते और हमने उससे शादी कर ली, जिसे आप लव मैरिज भी कह सकते हैं। और ये तीनों ही शादियाँ शादी के बाद बिस्तर पे जाते ही ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ से शुरू होती है एक चौथी बात, जो शादीशुदा ज़िंदगी का चौथा निकाल देती है। विदेशों में शादियों से पहले बिस्तर में जाते हैं और फिर शादी करते हैं, और हमारे देश में बाप को लड़की पसंद आ गई और बेटे ने शादी कर ली। कोई बड़ा आदमी आपके घर आ गया है रिश्ता लेकर और आपने शादी कर ली, और इसी तरह फिर वो जोड़ा जिंदगी भर एक दूसरे को झेलता है, ठीक उसी रेलवे ट्रैक की तरह, जो साथ होकर भी साथ नहीं होते। सामाजिक दबाव, मर्यादा में रहकर इसी तरह ज़िंदगी गुजार देते हैं। आइए देखते हैं दिनेश जी का क्या हाल है। आइए दिनेश।
शत्रु ने जितनी तारीफ की थी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। थैंक यू। और देखते हैं सर्विस कैसी। अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करती मैं। वैसे क्या लेंगे आप? ठंडा तो कुछ है नहीं मेरे पास, जो कुछ भी है गर्मा गर्म। वोडका मिलेगा? जी, ये लीजिए। और लेंगे? वाह, शबाब और शराब, मजा ही कुछ और है। Cheers। एक बात बताइए, आप बहुत बड़े आदमी लगते हैं, रिच हैंडसम ओल्ड मैन। जाहिर है कि आपकी फैमिली भी होगी, बीवी होगी। फिर ऐसी क्या वजह है कि आप मुझ जैसी एक कॉल गर्ल के पास आए हैं? बताना जरूरी है क्या? ऐसा कोई हार्डकोर रूल तो नहीं है हमारे धंधे में। वैसे मैं आपकी खुशियों में तो शामिल नहीं हो सकती। अगर आप अपना गम बांटेंगे मुझसे तो मैं उसे कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। घर में अगर सुख मिले तो आदमी बाहर जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं। मर्द को हमेशा पराई नारी ही प्यारी लगती है। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको अपनी बीवी से ऐसा क्या नहीं मिला जो आज रात आप मुझ में तलाश में आए। ओके। मर्द की फितरत ही ऐसी है, सबको यही लगता है कि पराई नारी लागे प्यारी। लेकिन मर्दों की दिल की गहराई में जाकर सच को जानने का कोई रिसर्च नहीं किया आज तक। सदियों से ये बात चली आ रही है कि पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज। लेकिन शारीरिक सुख के मामले में मर्द औरत पे हमेशा डिपेंड रहता है। आदिकाल से देवताओं को भी नारी से रतिदान मांगना पड़ा है। आज भी कानून और समाज में एक नारी की भावनाओं की ज्यादा वैल्यू है, एक माइंडसेट है। अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो लोग कहेंगे कितना बेकार आदमी है, औरत पे हाथ उठाता है। और अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगी लोग कहेंगे कि उसकी कोई जरूर गलती होगी। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है। नारी एक छुरी होती है, कब किसी को काट दे कटने वाले को पता ही नहीं चलता है। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूं। मैं दिनेश जैन, कामयाब बिजनेसमैन, जिसके पास सब कुछ है, सब सुख है। जो दिखता है वो है नहीं। माँ बाप की मर्जी से शादी हो गई, एक परी जैसी सुंदर बीवी। लेकिन शरीर से जितनी वो सुंदर थी, बिस्तर पे उतनी ही ठंडी। कोई एक्साइटमेंट नहीं उसके पास, बिस्तर कभी गर्म नहीं किया उसने मेरा। मैं उस सुख की तलाश में भटकता रहा। कैसे भी जीवन चलता रहा। 2 बेटे भी हुए हैं, लेकिन वो जीवन की नादसा ये रही कि वो सुख, शारीरिक सुख मुझे कभी नहीं मिला। और फिर शत्रु ने तुम्हारे से बुलाया।
बस मैं तुमसे वो जरूर सुख चाहता हूँ। आइए, मैं आपको वो सुख देने की कोशिश करती हूँ जो आपको मुझसे चाहिए। शादी, मैं हूं तो तुम्हारे साथ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ तुम नहीं, मेरी बीवी झरना है। और वो झरना जिसके भाव में गर्माहट नहीं है जो तुमने मुझे दी, लेकिन फील मुझे उस झरना जैसा ही लग रहा है। ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, अपने मुझसे अपनी तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपको जो चाहिए था वो मिला? आज मुझे लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में आज मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि सुहागरात मैंने आज ही मनाई है। तो वादा कीजिए, आज के बाद आप मुझ जैसी किसी भी औरत के पास नहीं जाएंगे। मुझ जैसी तो क्या, आज के बाद आप किसी भी लड़की के पास नहीं जाएंगे। किसी भी औरत के साथ एक घंटा भी नहीं गुजारेंगे। अपना सारा वक्त अपनी बीवी को देंगे। मालूम है, लड़कियां अपना धंधा बढ़ाने के लिए कस्टमर को अपने पास रखना चाहती है, अपने से दूर नहीं करना चाहती है। और तुम? That's why मैं सबसे अलग हूँ। अब आप यही सुख रोज अपनी बीवी से पा सकते हैं। कोई नहीं सकता। झरना मुझे ऐसा सुख कभी नहीं दे सकती। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहें तो। मार्केट में फीमेल सेक्स पावर बढ़ाने की बहुत सारी दवाएं मिलती है। आपको बस इतना करना है कि वो दवा अपनी बीवी को खिलानी है। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिर देखिए, आज के बाद आपको आपकी बीवी में हर रोज़ एक नई लड़की नज़र आएगी। आपकी हर रात सुहाग रात होगी। बस आपको अपनी बीवी का एक्साइटमेंट बढ़ाना होगा। देखो शार्लिन, कल से तो तुम मिलोगे नहीं, तो एक राउंड बोलो जाए। बिल्कुल, आज पूरी रात के लिए मैं आपकी हूँ। आपका जितना स्टेमिना है, उस रात मैंने दिनेश जी को वो सुख दिया जो उनकी पत्नी 25 साल की शादीशुदा जिंदगी में भी उन्हें कभी नहीं दे पाई। हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा विश्व एक परिवार था जो अब एक बाजार में बदलते जा रहा है, जहां की हर खुशी बिकाऊ है। अगर आपके पास दाम है तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। चलिए आज जानते हैं नितिन मल्होत्रा की प्रॉब्लम्स के बारे में। तुम कहाँ चले गई मुझे छोड़कर? कितने सपने देखे थे हमने, कितने अरमान संजोए थे। मैं जानती हूँ तुम अभी भी मुझे देख रहे हो। तुम आज भी हर वक्त मेरे साथ हो। तुम तो जानते हो ना
कि मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, ये धंधा अपनाना पड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं भी गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। हेलो। हेलो, नितिन मल्होत्रा स्पीकिंग। बोलिए नितिन जी। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाओ वहाँ। अगर मैं वहाँ आई तो आपका बजट बढ़ जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ आ जाएं। आपका बजट भी बच जाएगा और आप टेंशन फ्री होके एंजॉय भी कर सकते हैं। आर यू श्योर तुम्हारे यहाँ कोई इशू नहीं होगा? उल्टा यहाँ हम ज़्यादा सेफ हैं। अगर मैं वहाँ आती हूँ तो आपको जानने वाले लोग हमें अजीब नज़रों से देखेंगे, तो बेहतर है कि आप यहाँ आ जाएं। वैसे जैसा आप बोले मैं करूँगी, आप मालिक हो। ठीक है, एड्रेस भेजो, मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ। Are you शालू? वैसे मेरा नाम शालिनी है, बट यू कैन कॉल मी शालू। आइए नितिन जी। वैसे मैं नितिन मल्होत्रा हूँ, ये आपको कैसे पता चला? मैंने आपके अलावा किसी और को तो बुलाया नहीं था, तो जाहिर है कि आप ही आएंगे। और मैंने कॉल पे आपकी आवाज़ भी तो सुनी थी। स्मार्ट गर्ल, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत ऊपर जाओगी। हाँ, ऊपर तो जाऊंगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर। कभी आप मेरे ऊपर, कभी मैं आपके ऊपर। यही तो लाइफ है हमारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग बातें कर लेती है। क्या लेंगे आप? सिर्फ तुम। मैं तो आज पूरी रात के लिए आप ही की हूँ। वैसे क्या पिएंगे आप? पैक पिला दो, पी लेते हैं। बनाओ। Cheers. आपकी शादी होगी? नहीं, करोगी मुझसे शादी? शादी हमारे नसीब में कहाँ। हमारी तो हर रात सुहाग रात होती है। दुल्हन वही होती है, बस दूल्हे बदलते रहते हैं। अच्छा है ना, हर रात नया खिलाड़ी मिलता होगा तुमको। मज़े ही बहुत आते होंगे शालू जी। मजबूरी को मज़े का नाम दे सकते हैं आप। वैसे मैं मज़ा लेती नहीं हूँ, मज़ा देती हूँ अपने कस्टमर। बाय द वे, शादी क्यों नहीं हुई आपकी? अरे नहीं करना मेरे को शादी वादी। शादी मतलब बर्बादी। अच्छा, मार्केट में दूध मिलता है तो तबेला क्यों बांधने का? फालतू का घंटी क्यों बांधने का गले में? हाँ, फालतू का मगजमारी करके इतना खर्चा क्यों करने का? शादी के बाद आदमी कोल्हू का बैल बन जाता है। पहले पहले तो फेरे अच्छे लगते हैं, फिर यही फेरे आदमी को चक्कर में फंसा देते हैं। न जीता है न मरता है, बस टैक्स भरता है।
और साला कोई मानता भी नहीं है, बस मांगता है बीवी ये ला दो वो ला दो ये ला दो वो ला दो, बच्चे पापा ये दिला दो वो दिला दो ये दिला दो वो दिला दो, बस साला यही चलता रहता है, ज़िंदगी झंड हो जाती है। ना रे बाबा, मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, खाली पीली आ बैल मुझे मार। तो क्या जिंदगी ऐसे ही गुजारो? तुम लोग हो ना रात रंगीन करने के लिए, वरना ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। जेब में माल है तो ताली ताल है, वरना सब बेहाल है। चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चल के एंजॉय करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास। क्या कहेंगे आप नितिन के बारे में, जो शादी की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, जबकि धनवान है, काबिल है, जाहिर है कि अच्छा खासा कमाता भी होगा। बस एक फितूर घुस गया है उसके दिमाग में, नहीं करनी है शादी। पैसे देकर यहाँ वहाँ मुंह मारना फितरत थी उसकी, थी इसलिए कि अब ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ नितिन के साथ। रुको, इतनी हड़बड़ी किस बात की? आज पूरी रात में तुम्हारे ही साथ हूँ। ये अक्सर लोग दूसरे की गाड़ी और आइटम का रफ यूज़ करते हैं, मैं भी आम इंसान हूँ। रफ यूज अक्सर ना एक्सीडेंट का कारण बनती है। और वैसे भी तुमने कभी किसी से प्यार तो किया नहीं, शादी तुम्हें करनी नहीं है, तो ये अनाड़ीपन तो रहेगा। अगर मज़े लेने हैं तो आराम से, समझे? ठीक है, जैसा तुम बोलो। मज़ा आ गया यार, आज से पहले ऐसा मज़ा किसी के साथ नहीं आया। अब तो मैं रोज़ आऊँगा यहाँ पे। सोचो, मैंने इसमें ज़रा सा प्यार क्या निभा दिया तो तुम्हें इतना मज़ा आया। अगर कोई हो जो सिर्फ तुमसे प्यार करे और तुम्हारी बनकर रहे तो तुम्हें कितना मज़ा आएगा। हम जैसों का क्या है, आज तुम्हारे साथ कल किसी और के साथ। कोई ऐसा जो सिर्फ तुमसे प्यार करे और वो तुम्हारी बीवी हो। वैसे भी तुम्हें पता है, मर्द तब तक पूरा मर्द नहीं होता जब तक कि उसके कोई औलाद नहीं। तुम ठीक कहती हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए नहीं, कर लो जितना जल्दी हो सके। फिर तुम दो, तुम्हारे दो, दुनिया बस जाएगी तुम्हारी। फिर तुम्हें हम जैसियों के पास कभी नहीं आना पड़ेगा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ही बदल दिया। एक्चुअली मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू सो मच शालू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम। आखिर नितिन ने मेरी बात मान ही ली और शादी कर ली। उसने मुझे शादी में बुलाया भी था, पर मैं नहीं गई। मैंने मैसेज पे उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। पे एंड पार के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब तक आप सब जान ही गए होंगे कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ और कई मर्द अपनी प्रॉब्लम्स के साथ मेरी नाइट लाइफ में आते हैं और जितना मुझे नॉलेज है मैं उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस कड़ी में अगला कौन जोड़ता है हमारे साथ। हैव अ लुक। Hello. Hello, Shalim. Yes. Shalini here. Who is this? Hi. मेरा नाम सुनील। Catch up with you.
क्या बुक? गुड। तो मिलते होटल स्टारलाइट के रूम नंबर 2003 में आज शाम को 8 बजे। 50,000 का बजट है आपका? तो आई गॉट 25 तो फिर आप एक काम कीजिए, आप मेरे यहाँ आ जाइए, आपके बजट में आपका काम हो जाएगा, आपका होटल का बिल भी बच जाएगा, बस आपका पेट्रोल जलेगा। अच्छा, ऐसे गुड आइडिया। ठीक है, आप एड्रेस सकते हो। ओके, आई फाइन। ओके, आई देख ठीक है, आई सी यू, बाय। शालिनी, you are very beautiful and sexy. प्लीज़ कम इनसाइड। सुनिए, नाइस हो तुम्हारा। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं, तुम्हारे पास तो 4-5 होने चाहिए। सेल्स लीड जो। नहीं, सेक्स वर्कर कहते हैं लोग हमें। अब रहा सवाल काम का, तो जैसा काम वैसा दाम। बट मैं रीजनेबल भी हूँ और सेफ भी। यू आर राइट। लेकिन यहाँ पुलिस की रेट तो नहीं पड़ती ना। सुनील जी, अगर मैं फीस ज़्यादा लेती हूँ तो सेफ्टी का भी ध्यान रखती हूँ। वैसे यहाँ वही आता है जिसे मैं बुलाती हूँ, बिन बुलाए मेहमान की यहाँ कोई एंट्री नहीं है। वैसे आप मुझे जिस जगह बुला रहे थे वहाँ ज़रूर रेट पड़ती है, और तब आप जैसे सो कॉल्ड शरीफों को परेशानी होती है, सही कहा। हम जैसों को नहीं। हमारा क्या है, पुलिस हमें पकड़ती है, यूज़ करती है और जाने देती है। वसूली तो आप ही से होती है। हाँ, यू आर राइट, सही कहा तुमने। आप ये बताइए, आप एक अच्छे घर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, जाहिर है कि ये शादीशुदा भी होंगे। फिर ऐसी क्या वजह है कि आप अपनी खुशियाँ मुझ जैसी एक सेक्स वर्कर में तलाश रहे हैं? देखो शालिनी, मैं यहाँ पर अपना गम कम करने के लिए आया हूँ, बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक, भूख को बढ़ा के खाने का मज़ा ही अलग होता है, और जब प्यास बहुत लगी हो ना तो सादा पानी भी अमृत लगता है। बताएंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी मैं तुम्हारे दुख की साथी हूँ, सुख में हम जैसे लोगों को कौन शामिल करता है। ठीक है, तो सुनो मेरी ऊपर दास्तान। अरेंज मैरिज होता मेरा और सुनीला, दोनों के नाम राशि सेम टू सेम। कुंडली में भी 36 से 36 भी मिलते थे, लेकिन शादी के बाद पता लगा कि 36 एक दूसरे के ऑपोजिट है। हिंदी में लिखो तो 3 का मुंह उधर और 6 का मुंह उधर। मिलती नहीं हम दोनों की, अंडरस्टैंडिंग नहीं हम दोनों की। जब मेरा सेक्स का मूड होता है ना, तब उसका नहीं होता, और जब उसका होता है
मतलब मेरा नहीं। शादी को 1 साल हो गए, 1 साल, लेकिन अब तक हमसे फिजिकल रिलेशनशिप कर नहीं पाए उसके साथ। यू नो दैट? एक बार भी। दिमाग खराब हो गया है मेरा, परेशान हो गया हूं मैं, इसलिए दुखी होकर पहली बार तुम्हारे पास आया हूं मैं। दुख दूर करने के लिए तुम्हारे पास पहली बार आया हूं मैं, सुख की लालसा लेकर। उम्मीद है तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगे। तो देखा आप लोगों ने, सब कुछ होते हुए भी सुनील के पास कुछ नहीं था। लोग कहते हैं कि वाइफ है तो लाइफ है, बट यहाँ एक वाइफ ही अपनी शादीशुदा लाइफ को ख़त्म कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट वो औरत बीवी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हर औरत शादी के लिए एक कामयाब मर्द की ही तलाश करती है। आइए देखते हैं यहाँ मैंने सुनील को क्या एडवाइस दी। मेरा तो काम ही यही है, कम आई विल गिव यू प्लेजर। देखो सुनील, मैरिज लाइफ ना एक लड़ाई की तरह होती है, जिसमें दोनों ने या किसी एक ने कोशिश करके इस 36 के आंकड़े को 63 में बदलना होता है। जैसे आज तुमने मुझ में सुख पाया, कहीं वही सुख तुम्हारी बीवी किसी और में ढूंढने लग गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी, नफरत बढ़ जाएगी, जिस नफरत का कोई एंड नहीं होगा। सही कहा तुमने। मुझे अपनी बीवी से बात करनी होगी, उसे बहुत सारा प्यार देना होगा मुझे। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं, हमेशा रूडली बात की है। गलती मेरी है, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। क्या किया मैंने ये, क्या किया मैंने ये? जो तुमने मेरे साथ किया वो अपनी बीवी के साथ करो। सुनील, रिलैक्स। देखो, बात सिर्फ इतनी है कि जो आज तुमने मेरे साथ किया, आज से यही सब तुम अपनी बीवी के साथ करो। उसे बहुत सारा प्यार दो, उसे ढेर सारी खुशियाँ दो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। वादा करो कि आज के बाद तुम मुझ जैसे किसी सेक्स वर्कर के पास नहीं जाओगे। वादा करता हूँ मैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ मैं, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वैसे पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय। गॉड ब्लेस यू एंड सुनीला। और उस दिन के बाद सुनील ने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया,
शायद उसकी लाइफ 36 से 63 हो गई थी। बाजार का खाना आप 1-2 दिन तो खा सकते हैं, मगर घर का खाना घर का खाना होता है। तो कोशिश कीजिए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की।